શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રીજી મહારાજ વાત કરે છે. ઇંગોરારા ગામે શ્રીહરિએ સત્સંગનો મહિમા કહેતા કહ્યું. ઇંગોરારા ગામમાં શ્રીહરિએ સત્સંગનો મહિમા કહેતા કહ્યું. સત્સંગરૂપી પૂરમાં જેનો નિવાસ થયો તેને પીડા આપવા કર અધર્મી જન આશા છોડી દે છે. जो सत्संग रूपी पूर्व में जिसने निवास पाया है, उसकी वो लोग को अधर्मी जन आशा निराशा हो जाती है. क्योंकि वो उनके हाथ से गया, इसीलिए वो सत्संग रूपी पूर्वમાં જેનો નિવાસ થયો, सत्संग रूपी जिस पूर्व में जिसका निवास हुआ, तो वो अधर्मी लोग वो आशा छोड़ देते हैं क्योंकि उनके हाथ में से गया. કારણ કે સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે કે અધર્મી જન તેમાં પગ મૂકતા બળવા લાગે છે. સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે. એટલે અંદર બહાર તો ગમે હોય, ફૂલે ફાલે, ઝાડા પાતળા થાય, પણ અંતરે બધું. कारण के सत्संग में वो प्रताप है. सत्संग का ऐसा प्रताप है कि जिस तरह वो अधर्मी जन है वो आशा छोड़ी देते, और आशा छोड़ देते. इतना ही नहीं, परंतु वो अधर्मी जन सत्संग में पाँव धरते ही वो जलने लगते हैं. और સત્સંગમાં જે વાર્તા થાય છે તે સુદર્શન ચક્ર तुल्य છે. सत्संग में जो बात होती है, सत्संग में जो बात होती है वो सुदर्शन चक्र तुल्य है. सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान के हाथ में थे. वो सुदर्शन चक्र से सब जो बात है उसको बदी सब नाश करते हैं और प्रकाश देते हैं. સારંગપુરા શ્રી વાત કરતા કહ્યું, સુખમાં તો સૌ સત્સંગ કરે. सत्संग में सब सत्संग करते हैं. सब जिस तरह अभी कोरोना में ये काल कठिन है और उसमें भी सत्संग करे, ध्यान भजन पूजा पाठ करे और निष्ठा रखे, वो तो बहुत बड़ी बात है. तो इसलिए श्री जी महाराज ने कहा सुख में तो सब सत्संग करे. सुख में तो सब सत्संग करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है. પણ વિપત્તિ આવે ત્યાં કસડીઓ પાર ઉતરે તેના પર અમે રાજી થઈએ છીએ. વિપત્તિ આવે वो भगवान ही प्रेरणा करते हैं. विपत्ति कि जिस तरह हम परीक्षा देते हैं तो सारे वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाती है. तो परीक्षा कसौटी है. हमने कितना जाना कितना नहीं जाना वो सब परीक्षा में आ जाती है. तो भगवान भी इसी तरह
इस तरह करते हैं कि सुखमा तो सौ भगवान भजे, सत्संग करे और विपत्ति आवे, कष्ट आवे और कोई भी तरह से सत्संग रखा ना जाए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो, फिर भी जो सत्संग करे तो वो असली सत्संग कहलाते हैं। फिर स्वामीनारायण भगवान ने बात की, सत्संगમાં આવીને બેસે છે, सत्संग में आके बैठते हैं, खाली बैठते हैं और ध्यान हो कि ना हो, फिर भी जो आके बैठते हैं वो बड़ी बात है। सत्संग में आके बैठते हैं ત્યારે મોક્ષનો વિચાર હાથમાં આવે છે। मोक्षનો विचार कभी भी कोई तरह से याद आता नहीं है, सिर्फ सत्संग में ही। और वो सत्संग में श्री जी महाराज के सत्संग, और श्री जी महाराज के सत्संग में ये मोक्ष का विचार आता है, नहीं तो कभी भी आए विचार मोक्ष क्या चीज़ है वो भी किसी को पता नहीं है। तो ये मोक्ष की बात बहुत, और श्री जी महाराज ने आया तभी मोक्ष की बात की है। और उससे तो निष्काम स्वामी लिखा कि दया कोटि कल्याण, एक कल्याण तो सब तरह से होता है। गाय को घास का पूरा खिलाते तो कल्याण, और किसी को दान दे तो एक कल्याण। तो ये कल्याण की बात नहीं, ये बराबर है, सच्ची बात है, सारी साची बात, सच्ची बात है। परंतु मोक्ष तो भगवान और संत पृथ्वी पर आए तभी मोक्ष की बात शुरू हुई, और मोक्ष का विचार आता है, तब तक आता ही नहीं। वो कितना भी बात करे तो मोक्ष का विचार आता ही कहाँ से आएगा। वो कितनी सबसे बड़ी बात है, कल्याण, अनंत कल्याण हो एक बाजू, और एक बाजू मोक्ष हो। और श्री जी महाराज मोक्ष के लिए ही आए हैं पृथ्वी पर, और कुछ बात नहीं। बंगला, मोटर, गाड़ी, ब्रह्मांड की साहेबी, वो कुछ नहीं, पर्चा पर्ची, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए आए हैं। तो उनके कारण से हम मोक्ष पा सकते। और सत्संग में श्री जी महाराज के सत्संग और श्री जी महाराज प्रबोधित सब जो सत्संग चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो उसमें ही मोक्ष का विचार आता है। સત્સંગ આવીને બેસે ત્યારે મોક્ષનો વિચાર હાથ, મોક્ષના વિચાર વિના अन्य विचार अपार दुखનું કારણ બને છે। मोक्ष के विचार बिना बीजा कितना भी अच्छा विचार हो सब, पर वो ये दुख के कारण बनते हैं, क्योंकि देव भाव से मुक्त होते ही नहीं। देव भाव में सब बदी और गंदगी है, तो जब देह से पर हो तभी ये मोक्ष का विचार आएगा। तो श्री जी महाराज ने आया तभी वो देह और आत्मा का विचार स्पष्ट किया, और स्पष्ट किया नहीं, वर्तन में भी आया। तो वर्तन में कितने अपने श्री जी महाराज के समय में और आज तक समय में, आज तक कितने सब मोक्ष की बात कर रहे हैं, और देह और आत्मा अलग समझते हैं, और अलग समझना भी बहुत बड़ी बात है। और वर्तन में आए तो काम हो गया, तो और हमें करना ही होगा। ये सत्संग मिला है तो देह और आत्मा को स्पष्ट, जिस तरह तलवार है और म्यान में
जिस तरह अलग अलग होती है, एक ही शरीर में है फिर भी अलग अलग है। तो इस तरह जब हम समझे ये आत्मा और देह शरीर का, तभी हम ये सत्संग किया कहलाएगा। સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળનો અધિપતિ થાય, બ્રહ્મા કે પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીનું પદ મળે તો પણ તેને સુખ થતું નથી। ये सब प्रकृति पुरुष तक सब साहेबी और सब मिले फिर भी उसको सुख होता नहीं है। सुख दुख का कारण ही शरीर है, शरीर में सब दुख है। शरीर से पर हो, आत्मा रूप हो, तभी सुख पाते हैं। क्षणभंगुरा शरीરમાં જેને સત્સંગનો યોગ આવ્યો છે તેના દુઃખ માત્ર સદાયને માટે નાશ પામે। सत्संग जिसको मिला है वो का धन भाग्य है, उसका दुख मात्र सदाई के लिए नाश होता है। માટે સત્સંગ સાચવાનું જતન કરવું। अरे सत्संग कोई भी तरह से हम रखे, पकड़े रखे, छोड़े नहीं तो ये काम होगा। सत्संग जिस तरह हम हमारी दौलत मिलकत खेतर बाड़ी सब हम संभालते हैं, इससे भी ज़्यादा ये सत्संग को हमको संभालना है, तभी काम होगा। कि सत्संग बहुत कीमती वस्तु है। अनंत ब्रह्मांड का राजा हो फिर भी सत्संग न मिले तो उसका जीवन बर्बाद है, अलेखे है। तो इस तरह भगवान ने कहा तो सत्संग की कीमत बहुत है। हम जिस तरह सत्संग कर रहे हैं वही सत्संग नहीं है। सत्संग तो असली आत्मा और देह अलग हो वही सत्संग है। तो वहाँ तक हमको पहुँचना है कि आत्मा को और देह को अलग समझे, इस तरह हमें पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, तभी सत्संग किया कहलाएगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।